अभी जो इजराइल और हमास में जो युद्ध चल रहा है इसके बारे में आपको क्या लगता है, और इसमें ये जो युद्ध है ये किस दिशा में जा रहा है? युद्ध तो जो उन्होंने हमास ने किया है गलत किया है। ये तो जो भी है युद्ध के तरीका से लड़ना चाहिए। इसमें जो बच्चों और महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है, इसकी निंदा। इसमें कई लोगों को बंदी भी बना लिया गया है, उनको बंदी, ऊपर से धमकियां दी जा रही हैं। जो भी है नहीं, इस पर छोड़ने पर अभी कोई सहमति बन रही है उनके लिए। जब तक बमबारी नहीं रुकेगी इजराइल की तरफ से, जब तक ये इन पर वो एक एक करके उनको शूट करते जाएंगे। आपको क्या लगता है, मतलब इस चीज़ को रोकने के लिए मतलब आप किसके पक्ष से बात कर सकते हैं? इंडिया तो इजराइल के साथ है। जो मोदी जी ने बयान दिया बिल्कुल हर भारतीय इंडिया के साथ है। तो जो भी है इसमें मिलजुल के काम करें तो शायद हो सके सहमति बन जाए इसको रोकने पे। तो इसमें सबसे बुरा जो हुआ महिला और बच्चों को, इस पे देख के बिल्कुल देखा नहीं। जो हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है इसमें जो हमास ने फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध छेड़ रखी, क्या ये सही तरीका है किस चीज़ को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, इसको फ्रीडम दिलाने के लिए, क्या ये सही तरीका है? वेल आई डोंट थिंक सो कि ये सही तरीका है, क्योंकि वॉर तो कहीं भी किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। स्पेशली आज के टाइम पे जब हम एक ग्लोबलाइज एरा में रह रहे हैं जहाँ सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो एक वॉर का असर सिर्फ उन दोनों कंट्रीज़ पे नहीं पड़ रहा, वो बाकी कंट्रीज़ पे भी पड़ रहा है। जैसे ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंडिया को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। वॉर इज़ ईदर वे नॉट गुड फॉर पीपल ऑफ दैट कंट्री, एंड बाहर की कंट्रीज़ के लिए भी वो अच्छी नहीं है। और जो इजराइल के साथ अमेरिका जो उनको सपोर्ट कर रहा है और भी 4 अन्य देश इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, इसके साथ और जो मतलब एक वार्ता होने वाली, तो आपको क्या लगता है इसमें जो हमास है वो अपने घुटने टेक देगा? वेल दैट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल आई विल से, क्योंकि अभी कुछ हम फाइनली कह तो नहीं सकते। हमास भी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेट्स सी व्हाट वो लोग भी क्या करते हैं। लेकिन एनीवे वॉर तो अच्छी नहीं है। बस हाँ, एक बात है कि हम हमेशा ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं कि जिसने वॉर इनिशिएट करी है वही गलत है। हम कभी इस मुद्दे पे ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि वो वॉर इंस्टिगेट क्यों करी गई है, उसके पहले की बैक हिस्ट्री क्या है, कैसे वहाँ के लोगों को ऑप्रेस किया गया, जिसके बाद अब वो रिटेलिएट कर रहे हैं, तो अब वो गलत हम क्यों मान रहे हैं? जब वो इतने टाइम से ऑप्रेस थे तब तो उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अब इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया तो अब हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द फैक्ट्स क्लियर एंड द हिस्ट्री क्लियर। तो मीन्स आपका मतलब है कि हमास और इजराइल के बीच में दोनों बैलेंस बना के जो बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मतलब? आई थिंक ऑफ कोर्स अगर वो चीज़ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस या स्ट्रैटेजीज से अगर वो चीज़ ठीक करी जा सकती है देन व्हाई नॉट। बट क्योंकि आजकल के टाइम पे तो वॉर आई डोंट थिंक शुड बी एन ऑप्शन, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से देख लिया है, सीरिया का इतना बुरा हाल है, अफगानिस्तान में इतना सब कुछ हो रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे फिर हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कर क्या रहे हैं अगर ऐसी सिचुएशन हम ला रहे हैं तो आई थिंक वो तो अवॉइड करनी चाहिए। आपको पता है कि विश्व में जहाँ पर हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया है और इजराइल के जितने लोग मारे गए हैं उसको लेकर आपका क्या ख्याल है? मारे गए लोगों के बारे में सचमुच दुख है, किसी को भी दुख ही होना चाहिए। इस तरीके से जो अचानक से हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया, वहाँ के इतने सारे लोगों को अपहरण करके ले गया, वहाँ की महिलाओं के साथ जो बर्बरता की गई है उस पर आपकी क्या राय है? एकदम गलत है। जो भी फ़िलिस्तीन के साथ गलत रहा है उसका हल बातचीत से ही होना चाहिए। इसमें दोनों पक्षों के लोग मरेंगे और वो सचमुच किसी के लिए भी दुख की बात है। क्या आपको पता है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल में जो विवाद चल रहा है उसकी मुख्य वजह क्या है? उसकी मुख्य वजह है कि धीरे धीरे इजराइल का फ़िलिस्तीन की जगह पे कब्जा करते जाना और हमास का विचारधारा आतंकी होना है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से फ़िलिस्तीन ने अपने हक को लेने के लिए जो कदम उठाया है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों का संहार करना शुरू किया, क्या वो सही तरीका है किसी भी जगह पर अपनी स्वतंत्रता पाने का या फिर अपना हक जताने का? ये एकदम सही नहीं कहा जा सकता। कुछ भी हालात रहे हों, कैसी भी अन्याय रहा हो, आज के समय में बातचीत से ही हल निकालना सही होगा। इस झगड़े में जो बेकसूर मर रहे हैं उनके लिए हमास इस बार पहला जिम्मेदार है, इजराइल दूसरा जिम्मेदार है।